दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी व स्टेज पर विराजमान सभी अतिथिगण, अध्यक्ष जी, आज मेरा सवाल आपसे इतना है। स्कूल की व्यवस्था बहुत ख़राब है। या तो स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, और जहाँ टीचर्स हैं वहाँ बच्चे नहीं हैं, और जहाँ बच्चे जा रहे हैं स्कूल में वहाँ टीचर्स है ही नहीं। टीचर्स और प्रिंसिपल की स्कूलों में बहुत ज़्यादा पद खाली पड़े हैं। काफ़ी दिनों से भाजपा सरकार से भी निवेदन किया, आग्रह किया कि स्कूलों में अपॉइंटमेंट्स करो, बच्चों के लिए अपॉइंटमेंट्स करो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार, तो आप क्या ये पद सृजित करेंगे, या उनके लिए अच्छे जिस तरह से आपने दिल्ली में शिक्षा का एक उज्जवल नारा दिया है बच्चों को उठाने के लिए, उनकी शिक्षा को बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। तो यही इसी में मैं आप सबसे निवेदन है कि इसका निवारण करें। जी जरूर। आज आप इतने सारे लोग हो, आप में से जरा हाथ उठा के ये बताना कि कितने लोगों के बच्चे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। कितने लोगों के? कई लोगों के हैं। आप में से कितने लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो? कितने लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हो? इसी से पता चल रहा है कि सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। अगर आज आपका बच्चा 8वीं क्लास में पढ़ रहा है और आज आपने गलती करके बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे दिया, आपका बच्चा 12वीं क्लास पास कर जाएगा अगले चुनाव तक, फिर मौका नहीं बचेगा। मौका यही है, अगर आपने अपने बच्चों को बचाना है तो इसी बार बदलना पड़ेगा। आपको इसी बार बदलना पड़ेगा। 8वीं क्लास में अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, वो 12वीं पास कर जाएगा, उसका भविष्य तो गया। उसका भविष्य कौन ठीक करेगा और उसका जिम्मेदार कौन होगा? मां बाप, क्योंकि उन्हें वोट उनको दिया। अभी तक तो हमारे पास मौका नहीं था, जैसे हमारे सुरजीत जी ने कहा, एक बार बीजेपी थी, एक बार करते क्या मरते, कभी बीजेपी को दे दो, कभी कांग्रेस को दे दो। इस बार तो मौका है। इस बार तो अपने बच्चों को बचा लो। इस बार तो अपने बच्चों का भविष्य बचा लो। देखो जी, मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, मेरे को राजनीति करनी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती, भगवंत भाई को भी नहीं आती। हम लोगों को राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए हमारी जान भी हाजिर है। सुबह से शाम तक केवल हम यही सोचते हैं। पिछले 7 साल में दिल्ली में मैं काम कर रहा हूं, और पिछले 3 महीने में आपने मान साहब की झलकियां देख ली कि किस तरह से रोज एक बार ये सुबह बैठ जाते हैं, एक सुबह अनाउंसमेंट आ जाता है पंजाब के अंदर, एक शाम को आ जाता है। इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है। टॉयलेट्स के नाम पे कुछ भी नहीं था। एक बेचारी बच्ची अगर अपने घर से स्कूल आ जाए और उसको बाथरूम जाना पड़े तो वापस घर जाना पड़ता था, वो टॉयलेट नहीं जा सकती थी। इतना बुरा हाल था। किसी स्कूल के अंदर टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं था। जाले लगे पड़े थे दीवारों पे, दीवारें टूटी पड़ी थी, छत चू रही थी, छत नीचे डेस्क नहीं थे, टाट पे बैठते थे बच्चे, घंटे भर आते थे, फिर खेलते कूदते बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। बुरा हाल था एजुकेशन का। और सरकारी स्कूलों के नतीजे तो माशाल्लाह ना ही पूछो। टीचर्स आते थे, घंटे भर के अंदर वो भी घर चले जाते थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, अगर किसी के पास 2 पैसे आ जाएं तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेजना चाहता है, वही हाल सरकारी स्कूलों का था दिल्ली के अंदर। जिसके पास, रिक्शे वाले के पास, मजदूरों के पास। मैं राजनीति में आने के पहले मैं एनजीओ में काम करता था, समाज सेवा का काम करता था, झुग्गियों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम किया करता था। उन झुग्गी बस्तियों के अंदर मैं देखता था कि एक रिक्शे वाला भी, एक मजदूर भी कोशिश करता था, यार एक टाइम का
रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपने बच्चों को स्कूल अच्छे प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं। कोई सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता था। हमारी सरकार आई, हमने एक सपना देखा था, मैंने, मनीष सिसोदिया जी ने, हमने तय किया यार कुछ भी हो ये सरकारी स्कूल ठीक करने अपने को। दिल में ये सपना तो था लेकिन ये भी था कि करेंगे कैसे, होएगा कैसे, कर पाएंगे क्या। तो हमने आते ही तय कर लिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे खर्च होगा। सबसे पहले तो हमने ये अनाउंस कर दिया कि दिल्ली सरकार का 25% बजट शिक्षा पे, और आज तक चला आ रहा है। दिल्ली सरकार का 25% शिक्षा पे खर्च होगा। लगभग हर साल 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक हम शिक्षा पे खर्च कर रहे हैं। 7 साल हो गए, आप कैलकुलेट कर लो, 80 से 85,000 करोड़ रुपए हम शिक्षा पे, स्कूलों पे खर्च कर चुके हैं अभी तक। 80 से 85,000 करोड़। और ये सारा पैसा खर्च करवाया है, ये मेरी जेब में नहीं गया, ये किसी नेता की, अफसरों की जेब में नहीं गया। वहां से हमारी शुरुआत हुई और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने खराब थे, हमने सारी बिल्डिंगें तोड़ तोड़ के नई बिल्डिंगें बनाई हैं, शानदार बिल्डिंगें बनाई हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, लिफ्टें हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, बिल्कुल नए सारे, लगभग 1100 साढ़े 1100 स्कूल हैं, सारे नए स्कूल बना दिए हम लोगों ने, तोड़ के नए स्कूल बनाए हैं हमने। अब हमारे स्कूल तो बहुत अच्छे हो गए। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स आजकल स्कूल में शुरू किए हैं कि जब हमारे बच्चे स्कूल से निकले, सरकारी स्कूलों से, वो एक अच्छा इंसान बने, अच्छा नागरिक बने और अपना पेट पालने लायक बने। ये नहीं बीए कर ली, बीकॉम कर ली, एलएलबी कर ली और नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी ढूंढ रहे हैं, सारे जने नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये अंग्रेजों ने व्यवस्था बनाई थी, अंग्रेज व्यवस्था बना के गए थे, सबको क्लर्क बना दिया, सारे देश को क्लर्क बना दिया, सारे क्लर्क बनने की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अरे हमारे देश के अंदर इतना इंटेलिजेंस है, इतना हमारे देश के अंदर पोटेंशियल है, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। हमने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, 11वीं और 12वीं क्लास के हर बच्चे को हमने 2-2 हजार रुपए दे दिए सरकार की तरफ से। हर बच्चे को 2-2 हजार रुपए दे दिए। हमने कहा अब इससे बिजनेस करो, कुछ भी सोचो कि क्या बिजनेस कर सकता हूं मैं। टीम बना लो, मान लो 4 बच्चों ने टीम बना ली तो 2-2 हजार मिला के 8 हजार हो गए। 8 बच्चों ने टीम बना ली, 16 हजार हो गए। अब तुम उससे बिजनेस करो। ऐसे बच्चों ने टीम बना के अपने बिजनेस आइडियाज किए हैं। 52,000 बिजनेस आइडियाज हमारे पास आए हैं, 52,000 इन स्कूलों में से। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, आपको सुन के मजा आएगा। हर्ष एक लड़का है, इसने अपने 8 बच्चों को इकट्ठा किया तो 16,000 रुपए हो गए, 2-2 हजार रुपए मिला के। ये 16,000 रुपए से इन लोगों ने एक नई किस्म की खाद बनाई, कूड़े से खाद बनाई नई किस्म की, और उस खाद को इन्होंने 16,000 रुपए की खाद बनाई, इसको बेचा। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जाके लोगों को कांटेक्ट किया। इन्होंने 6 महीने के अंदर 64,000 रुपए कमा लिए। 16,000 के 64,000 हो गए। फिर ये जितने बच्चे थे जिनके अच्छे अच्छे आइडियाज थे, हमने देश के कई अमीर लोगों को बुलाया एक 5 स्टार होटल में, और वहां हमने इन सरकारी स्कूल के बच्चों को कहा कि आप इनके सामने अपना आइडिया प्रेजेंट करो। आपने टीवी में देखा, एक बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम हमने किया था। बच्चों ने 11वीं 12वीं के हमारे बच्चे देश के सबसे अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। आप सोच के देखो क्या कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों का। सरकारी स्कूलों के 11वीं 12वीं क्लास के बच्चे बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, आप मेरे को इतने पैसे दो। उसमें कई बच्चों को इन्वेस्टमेंट मिली। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा मैं आपके आइडिया में इतने पैसे इन्वेस्ट करता हूं। हर्ष, जिसका मैंने अभी बताया,
इसके पिताजी एक सरकारी स्कूल के अंदर सफाई करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बहुत गरीब परिवार से आता है। इसकी 8 लोगों की टीम को 16 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली इंडस्ट्रियलिस्ट से। अब ये सारे बच्चे तैयार हो रहे हैं भारत मां का नाम रोशन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए।